यहाँ आके बैठो, बहुत दिनों बाद आए हो। ऐसे हो? मैं बहजाद को बता दी। नहीं वो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और बहजाद को शायद फेस ना कर सकूं। बैठो बैठो बेटा, क्या हुआ है? खैरियत? परेशान लग रहे हो, क्या हुआ मुझे बताओ, क्या हुआ? खैरियत तो है? मेरा दिल घबरा रहा, बताओ मुझे क्या हुआ है। वो दानिया ने मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है। हुआ क्या है, पता तो चले। दानिया आसिम से तलाक ले चुकी है अरे क्या कह रहे हो? और ये बात उसने हमसे छुपाई। इद्दत पूरी होते ही वो पाकिस्तान चली आई। अच्छा, इसीलिए वो आसिम से इस कदर बदतमीजी से बात कर रही थी। कब? आज ही देखा था मैंने उसे। बेटा तुम परेशान मत हो, जो होना था सो हो गया, लेकिन सच कहो तो बहुत बुरा हुआ। वो ये वही दानिया है जो बहजाद के लिए भी नहीं समझी थी। मानी की भी परवाह नहीं थी उसे। लोग जिंदगी में ठोकर खाते हैं, बदल जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन दानिया एक और गलती कर बैठी, आसिम से तलाक ले ली और ये बात हमसे छुपाई। ले लो बेटा ले। बस इतने सालों बाद उसे ये फैसला नहीं करना चाहिए था। 15 साल आसिम के साथ रही है। मैं जानता हूं हर इंसान में खामियां होती है, लेकिन यकीन से कह सकता हूं कि आसिम ने हमेशा दानिया का ख्याल रखा है और अब कहती है कि वो अय्याश है, इसीलिए उसके साथ नहीं रह सकते। हाँ, हमने तो यही देखा कि उसने बहुत ख्याल रखा था उसका, कॉम्प्रोमाइज कर लेती। मैं तो आपके पास सिर्फ इसलिए आया पप्पू कि कल को आपको ये बात पता चले और आप मुझसे नाराज होंगी, सोचा मैं खुद ही बता दूं आपको अभी। बस बेटा, उन्हीं को कौन टाल सकता है, लेकिन अब दानिया करेगी क्या तलाक के बाद? हमजा, व्हाट अ सरप्राइज। बस पप्पू से दिल चाह मिलने का तो चला आया। आते रहा करो यार, बैठो ना। नहीं, मैं चलूंगा। खुदा हाफिज पप्पू। खुदा हाफिज बेटा, छोड़ कर आओ भाई को, जाओ। जी, सब ठीक है? आते रहा करो, बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है तुमसे। क्या बात है अम्मी, ये हमजा इतना परेशान क्यों था? बेटा मैं तो समझती थी कि तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हुई, बात दानिया की आजमाइश भी अभी तक चल रही है। उसने आसिम से तलाक ले ली है। बेटा कोई ऐसी मामूली बात तो नहीं है जिस तरह तुम रिएक्ट कर रहे हो। अम्मी उसका पर्सनल मामला है, क्या कह सकता हूं मैं। फूफो, आपने बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलने आ गई। मेरा दुख, मेरा दर्द सबसे ज्यादा बस आप ही समझ सकती हैं। भाई दानिया, सब तुम पे जान छिड़कते हैं। आसिम की दौलत की वजह से। मैं कल से रूबी और हमजा का रवैया देख रही हूँ। ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। हालांकि जो कुछ भी दौलत जायदाद है वो आसिम से तलाक के बावजूद भी मेरे ही नाम रहेगी। रिश्तों को दौलत के तराजू में मत तोलो, हमारे लिए तुम अहम हो। मैं अहम हूं? अगर मैं इतनी अहम हूं ना, तो प्लीज आप सबसे कह दे कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। सबको बस आसिम की दौलत नजर आती है। सबको ये लगता है कि मैं आसिम की दौलत पर अय्याशी कर रही थी।
अगर मैं अय्याशी कर रही होती हासिम की दौलत पर, तो मैं आज तक कभी उसके बच्चे की माँ क्यों नहीं बन सकी? सच बात तो यह है कि हासिम अपनी अय्याशियों, अपनी मस्तियों में इतना मसरूफ था कि मैं उसके लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और मैं माँ होते हुए भी अपने बेटे से दूरी की सजा भुगतती रही। लेकिन ये सजा भी तुमने अपने लिए खुद तजवीज की थी ना। हमने तो तुम्हें कितना समझाया था कि अपना हंसता बसता घर मत बर्बाद करो। आप जानती हैं बहुत अच्छी तरह कि मैं उस वक्त कितने कर्ब से गुजर रही थी। आप जानती हैं कि बेहजाद दोहरी जिंदगी गुजार रहा था। वो अपनी महबूबा के ख्यालों में रहकर मेरे साथ मजबूरन ये रिश्ता निभाना चाहता था। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी जिंदगी में तुम्हारी छोड़ी हुई जगह आज तक खाली है। उसके पास तो मानी था। फूफो, आप मानी से कहे कि मुझे माफ कर दे। मैंने जो गलतियां नहीं भी की है ना, मैं उनके लिए भी इससे माफी मांगने को तैयार हूँ। बस वो एक बार मुझे बस दिल से अपनी माँ कबूल कर ले। वो मासूम तो उस वक्त भी तुम दोनों को साथ देखना चाहता था, और इस वक्त भी इसीलिए कुड़ रहा है कि तुम दोनों अलग क्यों हुए। फूफो, वो मानी जो कहेगा मैं उसकी बात मान लूंगी। मैं दोबारा बेहजाद की जिंदगी में भी आ जाऊंगी। इसके लिए सब कुछ कर लूंगी। बस मुझे अपनी गलतियों का अजाला करने दें प्लीज। बहुत देर कर दी तुमने नानिया, बहुत देर कर दी बेटा। मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि अगर मेरा बाप मुझसे इतनी घटिया बात कर सकता है, तो उसने ना जाने आपको कैसे कैसे मजबूर किया। बेहजाद अंकल और मानी को बाबा के हाथों रुस्वा मत होने दीजिएगा। मम्मी, तबीयत ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं जा रही है? हाँ, तुम्ही ने कहा था ना हाशिम भाई के हाथों बेहजाद और मानी को रुस्वा ना होने दो। गाड़ी बुलाई है मैंने, बस कपड़े बदल लूं।